प्यारे बच्चों, आई होप यू आर वेरी गुड एट होम एंड आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जहां हमने पिछले कल छोड़ा था उसके आगे शुरू करते हैं। तो हम पार्ट 6 पढ़ रहे थे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो हमने उसमें पढ़ा था भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और किस तरह से ये परिवर्तन जो है होते हैं और इनमें होने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलती है। और साथ में हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन भी क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है और नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या इनको हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण मैंने आपको दिया था। ठीक है बच्चों, इसके उदाहरण हमने दिया था। जैसे हम अब आप एक और उदाहरण देते हैं। जैसे आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो पटाखों का विस्फोट होता है। ठीक है, अब पटाखों का विस्फोट होता है तो आपको पता है पटाखे फटते हैं तो क्या चीज़ निकलती है उसमें से। आपको निकलता है ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि निकलती है और गैसें निकलती है। तो ये चीज़ें निकलती है। तो ये चीज़ें क्या करती है, जो जब पटाखा जलता है, पटाखा का एक गोलाकार पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे आपका ये पटाखा हो गया, इस तरह से यहाँ पे पटाखा हो गया। जब ये जलेगा तो इसमें से क्या निकलेगी, आप इसमें से निकलती है आपकी ऊष्मा। यानी जब ये पटाखा जलता है तो ऊष्मा निकलती है। ठीक है, यानी हीट। उसके बाद प्रकाश यानी रोशनी निकलती है और साउंड भी होता है, जोर से आवाज़ होती है और धुआं तथा दूसरी जहरीली गैस निकलती है जो वायुमंडल को क्या करती है, प्रदूषित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है जब हम तो पटाखे जलने से क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें उत्पन्न हुई यानी नए परिवर्तन हुए, नई चीज़ें बनी। तो ये हुआ आपका रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार जब आपका भोजन जो है खराब हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका भोजन बासी हो गया, तो भोजन में आपका दो दो चीज़ होती है। एक तो स्मेल पड़ जाती है, बदबू दुर्गंध पड़ती है, आपने सूंघी होगी। अगर मान लीजिए आज खाना खराब हो गया, 2-3 दिन के बाद उसमें बदबू पड़ जाएगी और साथ में उसमें लग जाता है फफूंद। ठीक है, उसमें पड़ जाता है फफूंद यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें नई चीज़ें बनती है, एक तो दुर्गंध पड़ जाती है और फफूंद आ जाता है। तो ये हुए हमारे रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण मैंने आपको कल बताया था, लोहे पे जंग लगना। ठीक है बच्चों, तो जब लोहे पे जंग लगती है तो आपको पता है लोहे पे जंग लगने से एक ब्राउन कलर की, भूरे रंग की परत लोहे के ऊपर जम जाती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है और लोहा धीरे धीरे संक्षारित होता है। तो एक नया पदार्थ बन जाता है लोहे के ऊपर जंग की परत। ठीक है, जो कि धीरे धीरे लोहे को गलास ला देता है और लोहा खत्म हो जाता है। इसका उदाहरण आपको पता ही है, पुल बनते हैं, आपने कई पुल देखे होंगे। पुल बनते हैं तो कई सालों बाद फिर पुल को तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पुल का जो सरिया होता है वह जंग लग जाता है और वो पुल टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण उसको तोड़ दिया जाता है, फिर नए बनाए जाते हैं। तो जंग लगने से बहुत हानि हो सकती है और ये जो लोहा होता है उसका क्या हो सकता है, नए पदार्थ बनने से वजह से, रासायनिक परिवर्तन होने की वजह से उसकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब जो जंग लगता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, देखिए इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं। ये देखिए आप, लोहा हो गया। ठीक है बच्चों, लोहे को आपको हवा और जल के साथ संपर्क में रखें तो हवा से आ गई ऑक्सीजन और जल से जल हो गया। जब ये तीनों चीज़ें मिलती है तो बनता है जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो इस प्रकार क्या बन गया आपका, इस प्रकार आपके जंग का निर्माण होता है। तो जंग लगने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तथा जल और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। यानी या तो ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपका जंग नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये चीज़ें जंग लगने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये था आपका जंग।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जंग का उदाहरण यानी लोहे पे जंग लगने का उदाहरण भी समझ आया होगा और आप भली भांति जान गए होंगे कि लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब लोहे पे जंग लगना है तो जंग लगना समझ गए आप कि लोहे पे जंग कैसे लगता है। मैंने बताया आपको लोहे पे जंग लगने का कारण होता है ऑक्सीजन और वाटर यानी पानी। जब आप लोहे को बाहर खुले में रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन और हवा के संपर्क यानी पानी के संपर्क में आकर जंग के ऊपर लोहे के ऊपर एक जंग की लेयर यानी लोहा क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे बोलते हैं हम जंग, जो कि एक भूरे रंग की परत होती है। अब हम अपने लोहे को या लोहे से बनी वस्तुओं को जंग लगने से किस प्रकार बचा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आपको पता है, आपने अपने घरों में देखे होंगे जो लोहे के आपके घरों में चीज़ें जैसे रेलिंग लगी है आपकी पौड़ियों के साथ या कोई और चीज़ें हैं, अलमारी है, आप क्या करते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, आप उसके ऊपर लगाते हैं पेंट, करते हैं कि नहीं। उसके ऊपर जब आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं या कोई किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपका लोहे पे क्या लगता है, जंग नहीं लगता। तो आप क्या करते हैं, पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते हैं जिसके कारण क्या हुआ, लोहे पे जंग लगने से बच जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये लोहे पे पेंट और ग्रीस क्यों चढ़ाई जाती है, बेसिकली और एक और काम किया जाता है। आपने देखोगी जो पानी की पाइपें होती है ना, तो पानी की पाइपों में भी आप क्या एक जिंक धातु की परत चढ़ाई होती है। जिंक धातु या जस्त धातु है जिसकी जब हम लोहे की पाइपों में परत चढ़ाते हैं तो उन पे जंग नहीं लगता। ठीक है बच्चों, तो इसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है यशद लेपन। क्या कहा जाता है, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन, यानी किसी एक धातु के पदार्थों के ऊपर उसको जंग से बचाने के लिए दूसरे धातु की परत को चढ़ाने के लिए गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है या यशद लेपन कहा जाता है। तो यशद लेपन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा आपको पता है, आपने समुद्री जहाज देखोगे जो कि जिनका आधा से ज़्यादा भाग जो है हमेशा पानी में डूबा रहता है। तो जब पानी में डूबे रहते हैं तो उन पर जंग लगने के आसार अत्यधिक हो जाते हैं। इसीलिए समुद्री जहाज़ों का जो लोहे वाला हिस्सा होता है उसको प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, बदला जाता है। प्रतिवर्ष बदलना वो आवश्यक होता है वरना जहाज नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पानी का समुद्री पानी होता है आपका लवण युक्त, यानी उसमें लवण होते हैं। ठीक है, सॉल्ट होते हैं जो कि पानी के साथ और वायु के साथ अभिक्रिया करके लोहे में जंग लगा देते हैं और लोहे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए समुद्री जहाज़ों को भी प्रतिवर्ष रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है और जल्दी जल्दी उनके पुराने पुर्जे बदले जाते हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका वीडियो जिसमें हमने पढ़ा लोहे पे जंग लगना, यानी हमने पढ़ा रासायनिक परिवर्तन जिसमें लोहे में जंग लगना पढ़ा हमने, किस प्रकार लोहे पे जंग लगता है, जंग है क्या, जंग का निर्माण किस प्रकार होता है और इससे हम अपने लोहे की वस्तुओं को किस प्रकार बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही और मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पूरे समझ आया होगा। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आराम से पढ़ते रहिए।